सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। आप एक भी चीज बताइए कि एसडीपीआई या पीएफआई ऐसा गैर कानूनी काम की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं एसडीपीआई या पीएफआई के लोगों के पास एक भी हथियार नहीं है। फर्जी तरीके से बनावटी केस है। एसएसपी का बयान सुना होगा, क्या सुने? उन्होंने क्या कहा कि दो संस्था का नाम दिया कि उसी तरह है। पहली ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम पार्टी है जो पीएफआई समेत देश के अन्य 8 संगठनों को बैन कर दिया गया आज। उसके बाद से पूरे बिहार में और पूरे देश में सियासी हलचल मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथ। चाहिए। हमारे साथ एसडीपीआई के सदस्य हैं, नदीम वकील भी हैं। क्यों बैन कर दिया आपने? जी, मैं एसडीपीआई से हूं और एक वकील हूं। वकील होने के नाते मैं आपको बता दे रहा हूं सबसे पहला टारगेट कहां से किया गया। आप जान रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पटना आने वाले थे उससे एक दिन पहले फुलवाड़ी शरीफ में शताब्दी समारोह में जी, तो उससे एक दिन पहले पटना के फुलवाड़ी शरीफ से 2 लोगों को गिरफ्तार की जाती है। बुलाया जाता है पूछताछ के लिए कि कल के प्रोग्राम के लिए आप लोग आंदोलन तो ना करेंगे। इसी दरमियान अतर परवेज जो कि एसडीपीआई के सचिव थे उनको पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। और उन्होंने जो किराए पे मकान लिए हुए थे, जलालुद्दीन साहब दरोगा हैं, जो रिटायर्ड दरोगा हैं झारखंड पुलिस के, उनको भी बुलाया जाता है कि कैसे किसी किराए पर दिया। किरायानामा बनी हुई थी। वो दरोगा साहब को उनके किरायानामा के सिवा उनको किराए से मतलब था। कोई भी इलीगल काम के लिए नहीं दिए थे, कोई लीगल काम भी नहीं हो रहा था। इसी दरमियान जब देखे कि ये मीडिया में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है, तो एक टारगेट के तहत, एक प्लानिंग के तहत एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों को टारगेट किया गया। इसमें अतर परवेज जलालुद्दीन को एक बहुत मोस्ट वांटेड करके यूट्यूबर कुछ न्यूज़ चैनल के द्वारा हम देखे कि उनको कहा गया, कराया गया। एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें 26 लोगों के आसपास में एसडीपीआई और पीएफआई के सिवा के साथ साथ सामाजिक लोगों का नाम, सामाजिक संगठन के लोगों का नाम दिया जाता है। जो अभी तक हम आपको बता दे रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सामाजिक संगठन के नाम पे जो भारत के संविधान के थ्रू जो रजिस्टर्ड है वो पीएफआई है। राजनीतिक संगठन जो है एसडीपीआई है, जो बिहार में इलेक्शन लड़ चुकी है, कई जगह तीसरा स्थान पर, पहली बार इलेक्शन लड़के तीसरा स्थान पर ला चुकी है। तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि कैसे अल्पसंख्यक कम्युनिटी का एक ये इतना आगे बढ़ रहा है। एक केस दर्ज कराया जाता है और इसमें एक दिया जाता है कि हथियार की इसकी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो एकदम बेबुनियाद है, कहीं कोई ये है ही नहीं। एक एफआईआर किया जाता है जिसमें बिहार के, पूरे बिहार से के सिवा बिहार से बाहर के भी लोगों का नाम दिया जाता है। इस केस को इतना हाईलाइटेड किया जाता है, कुछ था नहीं। एक वहाँ एक कागज़ पत्र तक नहीं उस दरोगा के यहाँ से मिलता है। आने जाने का वीडियो उनके बेटा ने वायरल किया। उनके जो अतर परवेज साहब के यहाँ से उनकी पार्टी का झंडा उंडा मिलता है। एक है वो क्रिएट किया जाता है कि ये है वो है एसडीपीआई को, वहीं से एक हवा उड़ाई जाती है। वो हवा को इतना तूल दी जाती है, इतना तूल दी जाती है कि एक तूल के साथ साथ एक अल्पसंख्यक के साथ साथ पार्टी के साथ साथ अल्पसंख्यक टारगेट में आ जाता है। आप देख सकते हैं कि देश विरोधी गतिविधि का आरोप लगते रहा है और मिशन लेके आप लोग चल रहे थे मुस्लिम राष्ट्र का। ये हम आपको बता दे रहे हैं, फुलवाड़ी शरीफ में 2 केस दर्ज हुआ था। एक गजबा हिंद नाम से एक थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब लड़का है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में को ऐड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में एक गजबा हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है एक लड़का, उसके नाम से मुकदमा दर्ज होता है। दूसरा मुकदमा जो दर्ज होता है वो एसडीपीआई पीएफआई के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोगों के पर दर्ज किया जाता है। ठीक है, उस केस को इतना ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाता है, इतना हाईलाइटेड किया जाता है कि और इस तरह से मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को दिखाया जाता है जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, आप लोगों में भी देखे होंगे। उसके बाद एसडीपीआई पीएफआई के साथ साथ बिहार के बहुत सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक लोगों को नोटिस भेजा जाता है एनआईए का। उनको बुलाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। इससे पहले 4 लोगों की अरेस्टिंग की जाती है। ठीक है, जिसमें से एक एसडीपीआई के महासचिव थे, बाकी सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, एक वकील साहब भी हैं। उनको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आप लीगली क्यों फाइट करते हैं, इनका केस क्यों देखते हैं। हम तो किसी का भी केस देख सकते हैं भाई, कोई भी कोर्ट में आएगा। तो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना काल में काम करने वाली। आज ये जो बैन किया गया है, आप क्या मतलब टारगेट है या कुछ और है? एकदम टारगेट करके बैन किए जाने का प्रोसेस किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया कोर्ट जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से ये बढ़ने वाली संस्था है
हम आपको बताते हैं, ये तो बिहार भारत में रजिस्टर्ड है ना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कोरोना काल में काम करने वाली संस्था जो है PFI और SDPI है। इसके साथ साथ सामाजिक लोग भी हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में, हम खुद आपको बता दे रहे हैं, कई पत्रकार महोदय हमको फ़ोन भी कर चुके हैं कि हमने यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों को दफन किया। हमको सबसे ऐसे लोगों को दफन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज की डेथ हो जाती थी उनको दफन किया है, और सैकड़ों ऐसे लोगों की मदद की है जिनको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था कोरोना के वक्त। जी, कोरोना के बाद। तो ये पार्टी जो इतना ज़्यादा सामाजिक कार्य कर चुकी है, इतना पब्लिक के बीच में हाईलाइटेड हो चुकी है, पहली बार इलेक्शन लड़ती है, कई जगह तीसरे स्थान पर रहती है, कई और जो भी राजनीतिक पार्टी है उनके साथ गठबंधन करके यहाँ इलेक्शन लड़ चुकी है, इसलिए इसको टारगेट किया गया। ये पहली ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम पार्टी है जो कैडेट बेस्ड पार्टी है जी, इसी के लिए इसको टारगेट किया गया है। एक ज़रा इसमें संविधान विरोधी काम नहीं होता। बता दीजिए किसी भी SDPI या PFI के लोगों का ऐसा वीडियो या फुटेज है जो हथियार के साथ हो। ऐसे कई संस्था के लोग हैं जो हथियार के साथ फोटो वायरल करते हैं। ऐसे आप देखे होंगे, हमेशा पर डे आता है, तलवार छुरा के साथ लोग वायरल करते रहते हैं। बहुत ऐसे संस्था है जो देख रहे होंगे, ऐसे संस्था है जिस पर सैकड़ों मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। ऐसे लोग हैं जो देश में माहौल बिगाड़ने का काम किया है, देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया। उनके खिलाफ केस पूरे हिंदुस्तान में दर्ज हुई है। उन पर कार्रवाई ना करके SDPI और PFI पे कार्रवाई की जा रही है जी। इस कार्रवाई के बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में लीगली फाइट करेंगे। संविधान के पक्ष में, संविधान के आदमी है, संविधान के थ्रू हम लोग मिशन क्या था हिंद मुस्लिम राष्ट्र? नहीं, ऐसा कोई मिशन उशन नहीं था। ये है वो क्रिएट किया जा रहा है आपके दिमाग में। ऐसे समाज में ऐसा नहीं बनाया जाएगा तो आप कैसे देखेंगे न्यूज़? ये सबसे ज़्यादा, ये आपने पहले SSP का बयान सुना होगा, क्या सुने? उन्होंने क्या कहा कि 2 संस्था का नाम दिया कि उसी तरह है। अभी तक बताइए कि इन्होंने बताया कि हथियार का ट्रेनिंग दिया जाता था, कोई हथियार मिला है? हाँ, कोई हथियार मिला है? बताएंगे? कोई हथियार नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ SDPI या PFI के लोगों के पास एक भी हथियार नहीं है। सब संविधान के रक्षक लोग हैं, सब ये सामाजिक लोग हैं। इन पर फर्जी तरीके से एक बनावटी केस किया गया है। देश तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे देशभक्त लोग हैं, बताइए। हम अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारी रजिस्टर्ड राजनीतिक पॉलिटिकली संस्था है SDPI, सामाजिक संस्था रजिस्टर्ड संस्था है PFI। हम कैसे कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा हम ये यहाँ काम कर रहे हैं, देशभक्त लोग हैं। हम अपना क्या आपको कैसे बताएं? तो कैसे देशभक्त साबित कीजिएगा? हम कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। कोर्ट का रास्ता है ना, संविधान के थ्रू हम कोर्ट में जाएंगे। 250 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 250 ने आपको कम जानकारी है, 500 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट की गई है। अभी लगातार छापेमारी की जा रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ दर्जनों ऐसे लोगों पर जो बिहार में नोटिस भेजा गया है, जो सामाजिक लोग हैं। लगातार गिरफ्तारी का क्या मतलब? अरे आपकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो आपके कम्युनिटी में और समाज में ऐसा है वो कैसे क्रिएट की जाएगी? आप पर बैंड कैसे लिए लगाई जाएगी? हम आपको बता दे रहे हैं, जो फुलवारी शरीफ में केस हुआ है, सरासर 100% हम लोग कोर्ट से जीतेंगे। पूरी कोर्ट पर विश्वास है कि ये जो फर्जी तरीके से बनावटी केस है, एकदम शरीफ लोग उसमें हो गया नहीं, चार्जशीट नहीं हुआ है। केस जो किया गया था, केस वहाँ से फुलवारी शरीफ का जो केस आया था, दर्ज हुआ था, तो जिस कोर्ट में था उस कोर्ट से NIA कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है। NIA वहाँ से बेल फाइल किया गया एक वकील साहब की, तो बेल के लिए अभी तक NIA ने कोई जवाब नहीं दिया है। उनके पास कुछ नहीं मिल रहा। वो चाह रहे हैं कि कहीं कोई बरामद हो, कोई पकड़ाए, कुछ इनके पास सटाए, कुछ ऐसा बताए। ये चाहे कि रोक सकते हैं, रोकेंगे तब ना, कुछ ऐसा बताएंगे तब। अभी तक कोई हथियार के बारे में बता सकते हैं? हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई संस्था बताइए, सारी जहाँ तक सरकार फेल्योर कर गई कोरोना काल में, ये संस्था अपने कैडेट के साथ, अपने लोगों के साथ, सामाजिक संस्था के साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में, पूरे पटना में काम कर रही थी। बताइए, हमने खुद, आपके अभी एक और पत्रकार महोदय है, उन्होंने खुद फ़ोन किया था, उनके एक लोग डेथ कर गए थे कोरोना काल में। उनका परमिशन लेकर उनका बॉडी ले जाकर उनके लोगों का दफन किए। कब्रिस्तान फुल हो गई थी, 3-4 कब्रिस्तान को मुहैया बाद में कराया गया था, वहाँ जाके दफन करने का काम किया। आप एक भी चीज़ बताइए कि SDPI या PFI ऐसा गैर कानूनी काम की है? केस दर्ज कर, आप पर अगर केस दर्ज कर दी जाएगी,
अभी पुलिस उठा के ले जाए, है कोई हथियार लगा जाए, है कोई कुछ और लगा दे, आप कर दे, तो आपको कोर्ट ही में ना चैलेंज करेंगे। तो कोर्ट के थ्रू आप लड़ेंगे, कोर्ट में इंसाफ मिलेगी। 100% कोर्ट पर विश्वास रखिए, 100% विश्वास रखिए। हमको एसडीपीआई में आपको क्या जिम्मेदारी है? हम यहाँ के मेंबर हैं, हम उसका लीगली काम देखते हैं। हमारे साथ एसडीपीआई के सदस्य हैं नदीम अहमद साहब, ये वकील भी हैं। नदीम अकरम है, वकील है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि बैन लगाया गया है, अब हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट पर हमको और कानून पर उम्मीद है। हम लोग किसी तरीके का देश विरोधी काम नहीं करते हैं, जहां तक होता है लोगों की मदद करने का काम करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।